2 का फासला तो 2 से डिवाइड, 3 से 3, तो ये आपके दिमाग में आ जाता है। अब ये देखें, अब ये कॉम्प्लेक्स पड़ा है यहां पर, ये कॉम्प्लेक्स हमने अपनी आसानी के लिए ले लिया था इस लाइन के ऊपर। ये कॉम्प्लेक्स अगर होता इसके फौरन बाद यहां पर, तो रेट होता 300, इन दोनों के दरमियान में एक स्मॉल स्क्वायर का फासला। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता इस लाइन पर, तो इन दोनों के दरमियान में फासला है 2 खानों का, 2 स्मॉल स्क्वायर्स का, तो ये वाला रेट हो जाता 300 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल स्क्वायर, वो हो जाता 150। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स यहां पे होता 100 वाली लाइन पर, तो ये 3 स्मॉल स्क्वायर्स का डिस्टेंस है, 300 को डिवाइड कर दें 3 पे तो रेट आ गया 100। अब ये कॉम्प्लेक्स यहां पे होता तो होता रेट 75। अब हमारे इस पेशेंट की ईसीजी के ऊपर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 75 से ऊपर है और 100 से नीचे है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट का रेट, जिसके ये कॉम्प्लेक्सेस हमने पहले फैसला कर लिया था कि रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं, वो 75 से ऊपर है रेट और 100 से कम है, इस कॉम्प्लेक्स पे दरमियान में गिर रहा है। तो अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक और टेबल है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अच्छा, ये अगर हमारे पास पेशेंट का रेट जो है वो बोर्ड लाइन से अंदर 75 से आगे और 100 से नीचे गिर रहा है, तो हमने स्मॉलेस्ट लाइनों को भी नंबर दिए हुए हैं। आप अपनी आसानी के लिए इनको याद कर सकते हैं, और ना भी करें तो आप अंदाजे से कह सकते हैं कि अगर वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आता तो ये 79, यहाँ पे होता तो 83, यहाँ पे होता तो 88, यहाँ पे होता तो 94 और यहाँ पे फिर 100। तो हमने इस तरीके से भी रेट निकाल सकते हैं। अब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके ऊपर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है चीज। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं, ये हमने जहां पे आ जाते हैं। अब मुझे इस प्रैक्टिस ट्रेसिंग के अंदर रेट बताएं। हमने किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स को आसानी से देखना है जो बोर्ड लाइन के ऊपर हो, ये वाला लाइन के ऊपर है। अब ये रेट इधर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ से काउंट करते हैं, इस लाइन से यहाँ तक अगर यहाँ होता, ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ होता तो 300 रेट होता, यहाँ पे होता तो 150, यहाँ पे होता तो 100, यहाँ पे होता तो 75, यहाँ पे होता तो 60। अब ये 60 के पास है रफली, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका रेट जो है अराउंड 60 है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। ए हाँ में जी। देखिए रेट कितना है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पड़ा है इस बोर्ड लाइन के ऊपर, अगला कॉम्प्लेक्स इस बोर्ड लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट, तो हम इसको करते हैं यहाँ से यहाँ 100 है 300, रेट इसमें। 150, 100, तो ये ऑलमोस्ट 100 है, ये हमारे पास रेट आ गया। बी में देखें, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है नीचे, हमें इसकी ये वाली वेव पकड़ते हैं, नीचे वाली लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक दो, 300 डिवाइडेड बाई 2 इज 150, 150। 150 रेट हो गया। अब तीसरे को देख लें, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पड़ा है यहाँ तक जा रहा है, अब इसका रेट देखते हैं, यहाँ तक इधर से 300, 150, 100, 75, 60, इसका रेट हो गया 60 क्लियर। और इसको देख ले चौथे को, इसका कॉम्प्लेक्स इस बोर्ड लाइन पर है, तो यहाँ से आगे यहाँ तक 300, 150, 100 और ये 75, तो ये बड़ा क्लियर है 75। तो ये बड़ा आसान तरीका है जिससे आप बेसिक्स में आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर जाने वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का रेट निकाल सकते हैं। तो ये सारा वही फार्मूला जो मैंने अभी पढ़ाया बताया वो लिखा हुआ है, ये उसके अंदर एक छोटी सी टेबल और है। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स का, नॉर्मल लोगों का रेट 75 से 100 के दरमियान में लाई कर रहा होता है, तो हमने ये भी टेबल मैंने कम से कम ज़बानी याद कर ली है, बल्कि मैंने ये वाली टेबल भी ज़बानी याद कर ली है, क्योंकि ये 60 से 100 तक साइनस रिदम के अंदर हार्ट रेट पेशेंट का आ जाता है। तो हम जब पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं उसके पेपर के ऊपर, तो हम ये वाले पॉइंट्स देखकर हम उसका रेट काउंट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारे पेशेंट का रेट रेगुलर इंटरवल पर हार्ट रेट चल रहा होगा। अब अगर एक पेशेंट का हार्ट रेट है 60, 50 से कम,
यानी ब्रेडिकार्डिया में, या उस पेशेंट के रिदम जो है वो डिस्टर्ब है और वो इरेगुलर आ रहा है, तो फिर हम उस सूरत के अंदर ये वाला फार्मूला 300, 150, 100 वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हमने वो सेकंड स्ट्रिप्स देखने पड़ेंगी जो हमने पहले दिन पढ़ी थी। वो आपको याद होगा, ईसीजी की पेपर के ऊपर 1 सेकंड का मार्क लगा हुआ है, यहां से लेकर ये जैसे ये लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसके अंदर हमने करना है 6 सेकंड्स का स्ट्रिप ले लेना है। हमने कोई ऐसी ईसीजी ले लेनी है जिसमें हम यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड गिन लें या 4 सेकंड गिन लें, या अगर बहुत छोटा टुकड़ा है तो 3 सेकंड गिन लें। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जैसे ये पेपर है, यहां से लेकर यहां तक हम काउंट करते हैं, इसको 0 कंसीडर करते हैं, 0 से लेकर यहां तक 1 सेकंड, यहां तक 2 सेकंड्स, यहाँ पे 3, उसके बाद उठा लो सारा, यहां से शुरू करें 0 से यहां तक 1, यहां तक 2, यहां तक 3 और ये 4। अब हमने ये काउंट करना है कि इन 4 सेकंड्स में हमारे कितने क्यूरेस कॉम्प्लेक्सेस आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 4 सेकंड्स के अंदर 6 कॉम्प्लेक्सेस आए हैं। और 4 सेकंड्स को हमने 1 मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको ज़रब देंगे 15 से, क्योंकि 15 4 बार 60 हो जाता है और 60 सेकंड्स का 1 मिनट हो जाता है। तो जब 60 सेकंड में हमें काउंट करना है तो हम इसको इन कॉम्प्लेक्सेस को भी काउंट करके उसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहां से काउंट किया 1 सेकंड, 2, 3 और 4 सेकंड। 4 सेकंड में 6 कॉम्प्लेक्सेस थे, 4 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो 60 सेकंड बन गए, और 6 कॉम्प्लेक्सेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो वो 90 हो गया। तो हमारा इस पेशेंट का रेट जो होगा वो भी 90 होगा उसी हिसाब से। अच्छा ये देखें, ये भी इसी में भी वही चीज लिखी हुई है, वो सेकंड्स को मार्क कर रहा है, वो बता रहा है। अच्छा अगर हमारे पास